हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक मैसेंजर चैट मैसेजेस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप फेसबुक मैसेंजर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं कि जैसे फेसबुक के पेज पे आपको कोई नया मैसेज रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज की डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं एक्सेल की वर्कबुक में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक मैसेंजर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कनेक्शन बना के। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक ऑटोमोबाइल का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है। अब जब भी कोई कस्टमर मुझे कोई मैसेज करता है तो उस मैसेज की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं एक्सेल में, ताकि वो मैसेज की डिटेल्स मैं शेयर कर सकूं अपने टीम मेंबर्स के साथ भी। तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक मैसेंजर और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक मैसेंजर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा एक ऐसा ऑटोमेशन फेसबुक मैसेंजर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कि जैसे फेसबुक मैसेंजर पे कोई नया मैसेज आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक मैसेंजर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं सेंड फेसबुक मैसेंजर चैट मैसेजेस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, जैसे ही फेसबुक पे कोई नया मैसेज मुझे रिसीव होता है तो वो मैसेज की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा एक ऑटोमोबाइल का बिजनेस है और अपने उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मार्केट करने के लिए मैंने फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है कार पोर्टल। अब जैसे कोई कस्टमर मेरा पेज देखता है और उनको कोई क्वेरी आती है या कोई मैसेज वो मुझे भेजते हैं तो वो मैसेज की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं एक्सेल की वर्कबुक में, ताकि मेरी टीम वो क्वेरी देख सकें और किस कस्टमर ने वो क्वेरी रेज करी है उनका नाम पढ़ सकें। अब देखिए जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी फेसबुक मैसेंजर। जैसे फेसबुक मैसेंजर पे कोई नया मैसेज मुझे रिसीव होगा मेरे इस पेज पे जिसका नाम है कार पोर्टल, तो ऑटोमेटिकली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, जो ऑटोमेशन हम बना रहे हैं वो काम करने लग जाएगा और वो मैसेज की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। तो चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक मैसेंजर। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू मैसेज सेंड टू पेज, मतलब जैसे ही मेरे पेज पे कोई नया मैसेज मुझे रिसीव होगा इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेम मैसेज की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड रो टू वर्कशीट। जो वर्कशीट मैंने क्रिएट करी है ऑटोमेटिकली यहाँ पे नई रो ऐड हो जाएगी, जो पर्सन है उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जो क्वेरी उन्होंने रेज करी जो उनका मैसेज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो चलते हैं वापस पैबली कनेक्ट पे। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और फेसबुक मैसेंजर दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक मैसेंजर को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे और फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक मैसेंजर। अब देखिए मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा कंटिन्यू पे और जैसे कंटिन्यू पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और देखिए हमारा मैसेंजर का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना हमारा फेसबुक
पेज, कि किस पेज के मैसेजेस आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। तो देखिए, क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ पेबली कनेक्ट से, तो जो भी पेजेस मैंने क्रिएट करे अपने फेसबुक के अकाउंट पे, वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो जो मेरे पेज का नाम है, उसका नाम है कार पोर्टल। मैं चाहता हूं जब भी इस पेज पे कोई नया मैसेज मुझे रिसीव हो तो इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए, इसलिए ये पेज मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट, जिसका नाम है कार पोर्टल। अब देखिए, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, पेबली कनेक्ट यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग गया है। इसका मतलब जो फेसबुक मैसेंजर का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही कोई नया मैसेज आपको रिसीव होगा इस पेज पे जिसका नाम है कार पोर्टल, इंस्टेंटली वो मैसेज की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबुक रिस्पॉन्स की मदद से। अब देखिए, नोट में हमको बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है। टेस्ट सबमिशन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मैं रियल टाइम में रन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे एक टेस्ट सबमिशन यहाँ पे करना है। तो टेस्ट सबमिशन मैं ऐसे करूंगा कि मैंने अपना दूसरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है इनकॉग्निटो विंडो पे। मैं उस अकाउंट से अपने इस पेज पे एक मैसेज भेज के देखूंगा एक कस्टमर बन के, फिर हम चेक करेंगे क्या वो मैसेज की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलते हैं हम इनकॉग्निटो विंडो पे, और देखिए यहाँ पे मैंने एक मैसेज टाइप करके रखा है और कार पोर्टल पेज भी मैंने ओपन करके रखा है अपने दूसरे फेसबुक अकाउंट से इनकॉग्निटो विंडो पे। और देखिए, मैंने यहाँ पे मैसेज टाइप किया है, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज डेविन एंड आई एम करेंटली कंसीडरिंग परचेजिंग अ Hyundai Verna 2016 मॉडल। और एक क्वेरी मैंने यहाँ पे रेस करी कि ये मेरे को कार खरीदनी है, इसके बारे में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप मुझसे शेयर करें। तो एक कस्टमर बन के मैंने यहाँ पे क्वेरी टाइप करी है, मैसेज टाइप किया है। अब देखिए, ये मैसेज यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेंड, और जैसे ये मैसेज यहाँ पे मैंने सेंड किया है इस पेज पे कार पोर्टल पे, अब क्योंकि ये पेज मैंने पहले ही कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से, तो जो भी मैसेज मैंने यहाँ पे सेंड किया है इस मैसेज की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ली होगी वेबुक रिस्पॉन्स की मदद से। तो चलते हैं हम वापस पेबली कनेक्ट पे, और देखिए हमको यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था कस्टमर का नेम डेविन पार्कर, और देखिए ये थी कस्टमर की क्वेरी। अब देख सकते हैं पूरा मैसेज हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है आपके सामने। अभी मैंने खुद को एक मैसेज भेजा, एक टेस्ट सबमिशन किया, और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक मैसेंजर को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही कोई नया मैसेज आपको रिसीव होगा आपके पेज पे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। अब सेम मैसेज की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूं एक्सेल की वर्कशीट में, तो अब एक्सेल का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब देखिए, मेरा एक्सेल का अकाउंट भी ऑलरेडी लॉग्ड इन है। न्यू टैब पे स्प्रेडशीट मैंने पहले ही ओपन करके रखी है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एक्सेप्ट पे, और पेबली कनेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी वर्कबुक की, किस वर्कबुक में आप डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं अपने कस्टमर की। तो देखिए, जो मेरी वर्कबुक का नेम है उसका नाम है फेसबुक मैसेजेस। अब जितनी भी वर्कबुक मैंने सिलेक्ट करी है, जो भी बनाई है मैंने एक्सेल के अकाउंट पे, वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो जो मेरी वर्कबुक का नाम है उसका नाम है फेसबुक मैसेजेस। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी वर्कबुक फेसबुक मैसेजेस, और जैसी ये वर्कबुक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मैसेज के, ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लिए होंगे। और शीट हमने एक ही क्रिएट करी है, तो शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली होगी। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे और वेट करते हैं हम, जैसे ही वर्कबुक यहाँ पे कनेक्ट होगी ऑटोमेटिकली ये कॉलम्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। और देखिए, हमारी जो वर्कबुक है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है। और वर्कबुक कनेक्ट होने के बाद ड्राइव आईडी आपको सिलेक्ट करनी है कि किस ड्राइव में आप ये डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो ड्राइव आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है, तो ऑटोमेटिकली उसका बैकअप बन जाएगा आपकी ड्राइव पे। इसके बाद आती है वर्कशीट। तो वर्कशीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब देखिए, जो भी कॉलम्स मैंने बनाए थे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैसेज, तीनों कॉलम्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं। अब वन बाय वन करके ये फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब यह होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक मैसेंजर से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक मैसेंजर जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था फर्स्ट नेम कस्टमर का डेविन, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। सेम प्रोसेस का यूज करके जो लास्ट नेम था कस्टमर का, वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। और फिर जो कस्टमर
कस्टमर का मैसेज था जो हमको रिसीव हुआ था वो भी मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप कुछ इस तरीके से। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी हमारा वर्कफ्लो काम करेगा। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी फेसबुक पे कोई नया मैसेज आपको रिसीव होगा फेसबुक मैसेंजर पे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया मैसेज आपको रिसीव हुआ है वो यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। जो कस्टमर का नेम है वो भी यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कशीट में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार बनाना है। और अगर यहाँ पे मैं ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर ये डेटा कभी चेंज नहीं होता ना तो हमारा ऑटोमेशन काम करता। अब देखिए डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कशीट में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो चलते हैं हम हमारी एक्सेल की वर्कशीट में, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। और देखिए आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं एक्सेल की वर्कशीट में। तो ये था फर्स्ट नेम कस्टमर का डेविन, ये था उनका लास्ट नेम और ये था वो मैसेज जो कि मेरे को सेव करना था अपनी एक्सेल की वर्कशीट में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे आपको फेसबुक मैसेंजर पे कोई नया मैसेज रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो मैसेज की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कशीट में। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन की इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।